एक्सपोनेंशिएशन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के बारे में। ठीक है, बोले तो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है। एक्सपोनेंशिएशन इज बेसिकली समथिंग रेज़ टू द पावर समथिंग, फॉर एग्जांपल a रेज़ टू द पावर n। ओके, सो हम इसको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन को कोशिश करेंगे कि सबसे फास्ट हो सके। मतलब कि अभी जब हमें कोई एक्सपोनेंशिएशन निकालनी होती है, मतलब कि किसी चीज़ की पावर निकालनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू द पावर 13 निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो ये बेसिकली क्या हो गया, मतलब कि ये ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया। लेकिन हमें समटाइम्स कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको बहुत बड़ी बड़े एक्सपोनेंशिएशन निकालने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हम मतलब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, टीएलई हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम टीएलई से बचने के लिए एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का। तो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे कि कुछ बाइनरी का यूज़ होने वाला है। बाइनरी से हमें हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे कि कोई नंबर है, लेट अस सपोज 13 को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 13 जैसे हमारा नंबर है, तो 13 नंबर में हम क्या करेंगे कि हम 13 को अगर बाइनरी की बेस 2 में लिखेंगे, मतलब बेस 10 में है ना 13, तो इसको अगर हम बेस 2 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1। ओके, सो ये हमारा बाइनरी हो गया 8 4 2 1। ओके, दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 1। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी n है तो उसको हम बेस 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, बेस 2 में लिख सकते हैं। ओके, सो अब हमको इसका इस्तेमाल हम कैसे एक्सपोनेंशिएशन में करें। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ a रेज़ टू द पावर b प्लस c है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a की पावर b इंटू a की पावर c। ओके, सो हम इसको ये लिख सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि a की पावर 2b बोले तो 2b है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि a की पावर b इंटू a की पावर b। ओके, सो इसी में हमने इस्तेमाल किया बेस 2 वाली चीज़ का। ठीक है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में हमने यही चीज़ का इस्तेमाल किया। तो मैंने बोला कि कोई मेरे पास नंबर है, जैसे कि बोले तो 13 नंबर है, तो 13 नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8 प्लस 4 प्लस 1। ओके, सो अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अगर मैंने बोला कि 3 की पावर 13 है, तो क्या मैं 3 की पावर 13 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ओके, सो अगर मेरे को किसी भी चीज़ की पावर निकालनी है, ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इन इन चीज़ों की पावर चाहिए होगी। जैसे कि अगर मेरे को कोई भी 3 की किसी भी पावर निकालनी है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 16। देख रहे हो, ये मतलब ये जो ऊपर की पावर है, ये हम सिर्फ 2 की पावर्स में ही चल रहे हैं। ओके, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके, सो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है n, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जरूर, 8 प्लस 1 प्लस 4, मतलब बाइनरी में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर्स में, एज अ वी कैन इलेबोरेट द टर्म्स इन अ पावर ऑफ 2। ओके, सो आफ्टर यूजिंग दीज टू थिंग्स, तो हम कह सकते हैं कि हम कोई भी नंबर की एक्सपोनेंशिएशन निकालने के लिए, जैसे अगर मेरे को a रेज़ टू द पावर n की एक्सपोनेंशिएशन निकालनी है, तो मुझे a की सिर्फ वो पावर चाहिए जिसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सिर्फ ये वाली पावर चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली टर्म्स हैं, 2 की पावर 2, अगर मेरे पास ये वाली टर्म्स है, तो आई कैन डेफिनेटली राइट दैट ओके इन O1। ओके, सो मैंने बोला कि अगर मैं n के लिए सारी 2 की पावर्स वाली ऐसी टर्म निकाल लूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हमने बाइनरी एक्सप्लेनेशन में यही यूज़ किया। हमने क्या किया कि हमारे पास कोई a की पावर n है, हमने इसको बोल दिया कि इसको हम समथिंग ऐसे लिख देंगे कि a की पावर 2 की पावर 0 इंटू a की पावर 2 की पावर 1 इंटू a की पावर 2 की पावर 2। ओके, ऐसे समथिंग समथिंग लिख देंगे। तो हमने जब इसका फंक्शन बनाने की कोशिश करी, तो हमने यही किया कि हम n को देख लेंगे कि कितनी उसकी बिट्स ऑन है, कितनी ऑफ है। अगर कोई बिट ऑन है, अगर कोई बिट ऑन है, तो हम अपने आंसर में उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा, ठीक है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मेरा जो आंसर है, जो कि मेरी पावर है, पावर का आंसर रिजल्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि आंसर इंटू 3 की पावर, जो कि एम यू एल लिख देता हूँ, मतलब कि जो भी ए की पावर है, मतलब कि अगर वो 3 ए की पावर 1, ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 4 है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। और मेरे को तो पता ही है कि ये सारी निकालने के लिए मेरे को मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, लॉग एन। क्योंकि मैक्सिमम कितनी बिट्स हो सकती है एक एन के अंदर, कितनी बिट्स हो सकती है, कितनी लॉग एन ही हो सकती है ना बिट्स। ये तो मतलब पता ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं इसमें भी।
ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मैं पीछे से एक मल नंबर लाऊंगा, MUL वाला मल्टीप्लाई नंबर लाऊंगा, इसको आंसर में तभी मल्टीप्लाई करूंगा जब मेरी ओन होगी ये बिट। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम किसी भी नंबर को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 की पावर 13 है, उसको मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें मेरे को 3 की पावर 2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो मैं इसलिए उसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए मतलब चलो देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे लिखते हैं। मैं इसका इटरेटिव मेथड से फंक्शन लिखता हूँ। ओके, सो मतलब मैंने थोड़ा सा काम आसान करने के लिए पहले से ही एक इंट मेन के अंदर फंक्शन लिख रखा है, जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे 2 नंबर्स को, ए और पी को। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है बिन पाव फंक्शन है, इसके अंदर पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि रेस रेस एस, जो कि हमारा रिजल्ट होगा वो 1 है, और जो हमारा मल्टीप्लाई नंबर होगा, मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है, जो इनिशियली मैं उसको लूंगा ए की ए, बिकॉज इनिशियली वो ए ही रहनी चाहिए हमारे टाइम। ठीक है ना, तो अब मैंने बोला कि वाई मेरा एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि वाई मेरा एन ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये लूप चलाते जाए, क्योंकि मैं एन को 2 से डिवाइड करता जाऊंगा हर टर्म्स में। ठीक है, हर टर्म में 2 से डिवाइड करता जाऊंगा, जिससे वो छोटा होता रहेगा। क्योंकि अगर जैसे कि मान लो अगर एन हमारा अगर 13 है, ठीक है 13 है, तो 13 को मैं 2 से डिवाइड करके 6 पे ले आऊंगा। ठीक है, फिर मैं उसकी सिर्फ लास्ट बिट देखूंगा, जैसे 1101 है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वाली बिट चली जाएगी और नंबर आ जाएगा 110, जो कि क्या है 4 + 2 6। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो अब हो जाएगा नंबर हमारा 11, जो कि क्या है 2 + 1, जो कि 3। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे ही चलते चलते 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ लास्ट बिट चेक करनी है ना, लास्ट बिट चेक करनी है, कहाँ गई मेरी लास्ट बिट चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि वाइल n इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने बोल दिया कि इफ लेट अस सपोज कि n की लास्ट बिट ऑन है, ये चेक कर देगा कि n ऑड है या इवन है। अगर लास्ट बिट ऑड है तो इसका मतलब है उसमें 1 है। ठीक है, अगर लास्ट बिट 1 नहीं हुई तो मतलब कि वो नंबर इवन है, क्योंकि सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, मतलब ये समझ जाओगे जैसे जैसे आगे बढ़े। तो अगर ये है तो हम रेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये 2 की पावर ए की पावर जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और वैसे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली थोड़ी सी अजीब सी हो गई, लाइक मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई। तो इसमें हम बेसिकली क्या किया, हमने मल्टीप्लाई का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जो चीज़ पहले अगर 3 की पावर 1 थी तो मेरे को अब 3 का स्क्वायर चाहिए और फिर 3 की पावर 4 चाहिए। मेरे को 3 की पावर 3 से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने नंबर को सिर्फ 2 की पावर्स में इलेबोरेट करूंगा। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोल दिया ठीक है, ये मेरा हो गया, और इसके बाद मैं सीधा अपना रिटर्न आंसर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मेरे साथ साथ चलते रहना, सब समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा देखते हैं। अब मैंने बोला कि अगर मैं 2 की पावर 5 ही कैलकुलेट करूँ, देख लेते कोई गलती तो नहीं हो रही, अगर हमारी ऑड है देख, ठीक है देख लेते हैं। अच्छा, एन उसने बोला कि पता ही नहीं क्या है, ओ तो यहाँ पे एन लिखता हूँ, पी ले रहा हूँ, माई मिस्टेक। ओके, सो मैंने बोल दिया ठीक है, एन हो गया हमारा, एन अगर ये हो गया, ओ एक चीज़ रह गई, हमने एन को तो डिवाइड बाई 2 किया ही नहीं, एन को डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाय 2, कि हमको तो एन को डिवाइड करने, लास्ट बिट चेक करनी है ना। एन से एन को डिवाइड भी कर दिया है, तो अब मैंने देखा 2 की पावर 32, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा था कि 2 की पावर 10 को क्या करेंगे, ठीक है ओके, बहुत बढ़िया, 2 की पावर 10 एग्जैक्टली यही होती है। कोई और चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 10। ओके, सो अब मैंने बोला कि इसको 3 की पावर 10 है, तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब मस्त सा कोड बनाना है तो उसके लिए भी मैं क्या कर देता हूँ कि हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि n में हमने बिट शिफ्ट कर दी एक एक बिट शिफ्ट राइट की तरफ। ओके, सो बेसिकली इसका सेम मतलब होगा कि n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 1। ओके, सो अब इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे कि कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। हमने सीपी एल्गोरिथम चैनल का नाम रखा है, तो सीपी में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वायरीज बहुत सारी पूछी जाती है, तो उसमें हम एन में नहीं कैलकुलेट कर सकते पावर को, तो इसलिए हमको उसमें लॉग इन में कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, सो अब इससे एक और चीज़ का फायदा होता है, अगर कभी मान लो कि हमको कोई बहुत बड़ा नंबर दिया है, कि मान लो कि ए की पावर एन है, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 1000 की पावर 1000 बताओ, इतनी बताओ, तो मतलब ये तो हमारी लॉन्ग लॉन्ग से भी बाहर हो जाएगा ना, लॉन्ग लॉन्ग से भी लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा ना, है ना, हमारे लॉन्ग लॉन्ग से भी बाहर हो जाएगा। तो जीरो दे दिया, जीरो थोड़ी है यार वो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है
कि हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि हम किसी भी नंबर के साथ मॉड कर सकते हैं, ठीक है, एल मॉड। तो इस काम में क्या होगा हमारा कि नंबर उस पर्टिकुलर मोड से आएगा। बहुत जगहों पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत जगहों पे फंक्शन आपको ऐसा लगेगा भाई क्या गॉडफादर फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसमें मॉड लगा के जहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है वहाँ पे सिर्फ एक हमको मॉड लगाना है कि रेस मॉड इक्वल्स टू मॉड, मॉड बेसिकली बस ये करना है। और यहाँ पे भी जहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे हम मॉड इक्वल्स टू मॉड। ओके, सो बस मतलब इसमें यही था बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में। हम ये नहीं कहेंगे, मतलब ये हमको ना आगे जाके भी यूज होएगा। तो एक जगह पे हम आगे जाके करेंगे ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसके अंदर भी हमको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन की ये वाली चीज आनी चाहिए। अगर आप मतलब आगे मेरी काफी वीडियोस अगर आप फॉलो अप करोगे तो उसमें मैं मतलब वापिस आऊंगा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन पे, और इसकी मतलब हाइयर एंड्स वाली जो हाइयर एंड्स पे जरूरत होती है, जैसे फिबोनाची सीरीज निकालने में काम आती है, और भी जहाँ पे मतलब एसोसिएटिव फंक्शंस होते हैं ना वहाँ पे हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम मतलब आगे जाके काफ़ी अच्छी-अच्छी जगहों पे यूज़ करेंगे, ग्राफ में यूज़ करेंगे। मतलब वो थोड़ी टफ चीज़ हो जाती है, तो मैं पहली वीडियो में आपको मतलब दिखा के भगाना नहीं चाहता वीडियो से। तो मतलब अगर आपको ये पसंद आती है मतलब मेरी वीडियो और आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो डालता रहूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।